Hello everyone. Now let's start with your next chapter, organizing. In BBA BCom books it's chapter number 7 and in MBA books it's chapter number 4. You know what is organizing? Organizing क्या है? एक चीज़ों को सही तरीके से, सही क्रम में, सही ढंग से लगाना, ताकि जो हमारा प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है हम उसको सही तरीके से अकम्प्लिश कर सकें। ठीक, फिर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक फाउंडेशन है विच अपॉन विच द होल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इज़ बिल्ट। इट इज़ द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। अगर सही तरीके से चीज़ें नहीं सही ऑर्डर में होंगी तो उससे क्या होएगा कि कोई भी चीज़ हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक तरह से ये बैकबोन है मैनेजमेंट की। बिना ऑर्गेनाइजिंग के कोई काम नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस। ये प्रोसेस है। प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम जो हमारे टास्क हैं उनको फिर हम सही ऑर्डर में लगाते हैं। फिर होता है हमारा एनमरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि सारे के सारे जो अपने एफर्ट्स हम एक पुल अप कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और जो भी हमारा काम है क्लासीफाई करेंगे एक ग्रुप के अकॉर्डिंग। जो होमोजीनियस एक जैसे ग्रुप काम है उनको एक साइड पे कर देंगे, जो बाकी दूसरे। तो ये एनमरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या है? हमने सिमिलैरिटीज़ क्या है, कॉमन चीज़ें उसके बीच में क्या है, उनके फंक्शंस, हम उसको उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया। फिर हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। किसने क्या काम करना है, कैसे करना है, फिर उनको डेलीकेट कर देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, किस तरह का सिस्टम है उसमें, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। फिर आता है हायरार्किकल सिस्टम। हायरार्किकल सिस्टम में क्या है कि किस तरह का आपका वो हायरार्की सिस्टम चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, या सिंपल एक ही लेवल पे एक तरह की हायरार्की है, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं साथ साथ में। तो ये हायरार्किकल सिस्टम में आएगा। ठीक है, कौन किस तरह कौन अकाउंटेबल है, किसको उसने रिपोर्ट करना है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑन पर्पस। मेनली पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि जो भी हमारा हमने आउटकम निकालना है, ठीक है, तो वो हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में निकालें। उसके लिए क्या है कि जो हमारी सिमिलैरिटीज़ होती है, एक तरह के काम होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं। The purpose for which group exists should be the foundation of everything its members do, including the choice of appropriate way to organize it। कि मेन हमारा पर्पस क्या है कि हमने अपना बेस्ट रिज़ल्ट लेके आना है, तो उसको और इसलिए इस कारण हम क्या करते हैं, उसको सही ढंग से करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली उस चीज़ को कर सकें, ताकि हमारी वेस्टेज कम हो। फिर आता है हमारा डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में क्या है? इट्स बिगिन विद द क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटजी, सेट ऑफ डिसीजन, गाइडलाइंस। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन प्रोसेस में क्या ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ से स्टार्ट होता है कि क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटजीज। सबसे पहले क्या स्ट्रेटजीज बनती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्शंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी में हमने क्या आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। फिर प्लानिंग जब हमने कर लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया है, अब जैसे कोई आप घर भी बनाते हो तो सबसे पहले क्या नक्शा बनाते हो, उसको पास करवाते हो। तो वही चीज़ है डिज़ाइन भी, ऐसे ही हमने क्या करना है, ब्लूप्रिंट बनाना है। फिर उसके बाद एक्शन में क्या करना है, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वो डिज़ाइन प्रोसेस में आ जाएगा। फिर आता है एक्सरसाइजिंग चॉइस। ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वेंशन ऑफ मैन। देयर आर contrived social system through which groups seek to exert influence to achieve stated purpose. People choose to organize when they recognize their being acting alone and limited and their ability to achieve. इसमें क्या एक्सरसाइज चॉइस, यहाँ पे हर बंदे का, हर इंडिविजुअल का पर्पस अपना भी, उसका अपना इंडिविजुअल पर्पस भी होता है,
काम करने का, पर कई और ऑर्गेनाइजेशन का भी। कई लोग ऐसे होते हैं इंडिविजुअली वो नई चीज़ें नहीं कर पाते, बट अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो अपनी कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, तो वो इसका मेनली हमारा पर्पस क्या है कि हमने ऐसा करना कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो इंडिविजुअली चाहे ऑर्गेनाइजेशन की, और आप बेस्ट एफिशिएंट मैनर में काम कर सको। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किस तरह की, किसके पास क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हमारा लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। जो सिग्निफिकेंस है मेनली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या है, प्रॉपरली डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्ट। सही तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा तो टीम वर्क भी अच्छी होगी और प्रोडक्टिविटी भी। ऑर्गेनाइजेशन डिटर्मिन्स द लोकेशन ऑफ डिसीजन में, मतलब इसमें क्या है कि हमें अगर प्रॉपर बताया हुआ है कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, क्या डिपार्टमेंट पहले आ रहा है, क्या उसके बाद किसने किसको रिपोर्ट करनी है, तो जो भी डिसीजन होते हैं हम उसको लोकेट कर सकते हैं कि ये वाला डिसीजन किस डिपार्टमेंट ने लिया और कहाँ पे लिया गया है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग। अब इससे क्या होता है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग भी इंक्रीज होती है। फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, और जो हम रोल्स असाइन करने के लिए हमारे लिए ये इजी है। डिटर्मिनिंग द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या है, हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। पीटर ड्रक ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ बट द मीन्स टू एंड द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड बिजनेस रिजल्ट्स। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हम ये नहीं है कि एक बार हमने स्ट्रक्चर बना दिया कि हाँ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, चाहे ये और वैसे बहुत वास्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड लेवल, लेटरल, साइडवेज, कहीं पे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल जो भी हमने पहले भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो ही इसमें इंक्लूडेड हैं। कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो भी एक ही होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, काम जो भी है स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आपस में होनी चाहिए, और कोई अनब्रोकन लाइन नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की। ये नहीं कि बीच में कोई भी आगे फर्दर उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा या वो चीज़ चैनलाइज नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रॉपर डेलीगेशन, हर किसी बताने कि इसने किसका क्या काम है। यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक ही आपका बॉस होना चाहिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए कि क्या किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसका आगे फर्दर आगे क्या सब कौन सबॉर्डिनेट्स हैं। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जो एक्चुअली किसी रैंक्स पोजीशन जो फॉर्मली स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग बनी हो। ठीक है, आपको आपके वहाँ पे वेल डिफाइंड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपको प्रॉपर अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, it refers to the structure of well-defined jobs, each bearing definite measure of authority and responsibility. आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको वहाँ पे मतलब कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क करना पड़ता है। आपकी एक पोजीशन होती है वो और आप अकाउंटेबल होते हो अपने काम के लिए, तो वो एक उसको बोलते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो भी हमारी रिलेशनशिप है वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और जो भी हम डिज़ाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कॉमन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है। प्लस जो भी स्ट्रक्चर है वो और जॉब आपने क्या करना है वो बताया जाता है आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपकी जॉब्स पोजीशन होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है।
इम्पर्सनल रिलेशनशिप का कोई इसमें काम नहीं होता, कोई सेंटिमेंट्स वगैरह नहीं इंक्लूडेड होते। प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कि इसने क्या काम करना है, कैसे करना है। एडवांटेज क्या है कि आप अपने क्या काम करना है, आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको वो पता चलता है। रूल्स एंड रेगुलेशन से डिसिप्लिन मेंटेन करना ईजी होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनेबल्स द पीपल टू ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर फॉर अकम्पलिशिंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हम इकट्ठे काम करते हैं। डिसएडवांटेज भी क्या है, कोई ह्यूमन बिहेवियर सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है। इंडिविजुअल गोल्स हमारे नहीं फुलफिल हो सकते और रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या सी होती है कि जो सडनली आप कह सकते हो आपके फ्रेंड सर्कल में बन जाती है, आपकी कोई किटी ग्रुप बन गया, ये वो आपके इमोशंस प्रेजुडिस लाइक्स डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मोस्टली एग्जिस्ट करती है। ये बात भी कि इससे क्या होता है कि आप विद इन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड सर्कल बनाते हो वो चीज़ ये कोई फॉर्मल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं बनती। ठीक है, और जो भी हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे से अपना रिलेशन सोशल रिलेशन बनाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है ये। इंटर रिलेशनशिप का शोन इनफॉर्म कांट भी शोन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं, हम शोन करते हैं कि कौन किसका फ्रेंड है किसका नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल पीपल कट अक्रॉस फॉर्मल चैनल्स कम्युनिकेशन, हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, जब हम इनफॉर्मली बात करते हैं किसी से, और प्लस आप ओवरलैपिंग भी हो सकती है। यहाँ पे एक इनफॉर्मल ग्रुप का मेंबर हो, दूसरे के भी हो सकते हो। तो कॉमन टेस्ट प्रॉब्लम्स लैंग्वेज के कारण आप इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है क्रिएट होते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि इजीली ब्लेंड हो जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम फॉर्मली नहीं अचीव कर पाते, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती, वो इनफॉर्मली हम कर सकते हैं। और मैनेजर्स भी प्लान बहुत ध्यान से करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मली अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ मीन्स बाय विच वर्क अचीव सेंस ऑफ अब बिलोंगिंगनेस भी आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक दूसरे से एम्पैथी से बात करते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोज फील करते हो। पावरफुल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बर्डन आपका लाइट हो सकता है, इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपके अकम्प्लिश हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इजी और फास्ट हो जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। इट सर्व्स एज एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल टू ह्यूमन बिहेवियर, कि हम लोगों की जो ऑब्वियसली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इनफॉर्मली भी। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कि जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है वो क्या है कि इजी दोनों का ब्लेंड सही होना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कई चीज़ें हैं कि वो अकेले नहीं कर पाते, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सप्लीमेंट हेल्प करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए। फिर आते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमेटी। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि जस्ट आपका एक बॉस है और उसके आगे फर्दर सबॉर्डिनेट है, वो सिंपल सी होती है, जस्ट लाइक दिस इज़ द चार्ट। सेल्स मैनेजर है, उसके सेल्स पर्सन ए बी एंड सी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है और इकोनॉमिकल भी है आपके लिए, इफेक्टिव और इजीली वो जो कंट्रोल यूनिट ऑफ कंट्रोल वो इजीली हो जाता है इसमें। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिसीजंस हम ले सकते हैं लाइन से। फिर जो लाइन एंड स्टाफ है उसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ का होता है। लाइन सेल्स मैनेजर है, फिर मार्केट फोरकास्टर है, ट्रेनर, डायरेक्टर, सेल्स पर्सन, ये फर्दर ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सनल स्टाफ और स्पेशलाइज स्टाफ, जनरल स्टाफ इसमें इंक्लूड होता है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है विच वी कैन डू इट इन डिटेल इन आवर क्लास। फिर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम टास्क डिवाइड कर देते हैं, ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह से। ठीक है, इंस्ट्रक्टर, क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये सारा फंक्शन। फिर आती है हमारी कमेटी। जो कमेटी होती है वो मेनली क्या होता है कि आप एडवाइजरी कमेटीज़ बनती हैं। ठीक है, ये कोई टास्क होते हैं, उनको स्पेशली टास्क दिया जाता है ताकि वो उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सके। डिफरेंट टाइप की आपकी
कमेटीज़ भी हो सकती है, एडहॉक कमेटी होती है, लाइन कमेटी, स्टाफ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये डिफरेंट टाइप्स की कमेटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे इस चैप्टर में, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब होता है कि एक तरह से ये स्ट्रेटजी है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट पोजीशन पे लाके खड़ा करते हैं। जैसे और कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एडवांटेज होता है। ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे हम बोलते हैं, ये क्या क्या हो सकता है, हमारा कोई हमारी ब्रांड इमेज भी हो सकती है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी हो सकता है, कोई हमने कुछ इनोवेट किया है, कुछ डिफरेंट किया है तो वो इनोवेशन भी हो सकता है, हमारे पास फीचर्स हमारे प्रोडक्ट के अलग से हैं, कस्टमर सर्विसेज हम अच्छी देते हैं और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन में आता है कि हमारा किसी बाकी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास कोई अलग स्पेशल कोई एडवांटेज हो, उसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। वाइबल स्ट्रेटजी फॉर अर्निंग अबव एवरेज रिटर्न्स। मतलब ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर डिफ्रेंसिएशन हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है, हम ज़्यादा रिटर्न्स अपने ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारे बेनिफिट ज़्यादा आ सकते हैं। टाइप ऑफ डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी है, डिफरेंट शेयर होल्डर वैल्यू मॉडल। इसमें क्या है कि हम शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो वो अनलिमिटेड रिसोर्स मॉडल कि हमारे पास हर चीज़ के अनलिमिटेड रिसोर्स हो और हम उस रिसोर्स को प्रॉपर अपने किसी न किसी एडवांटेज के लिए उसको यूज़ कर ले। ठीक है, कई बार क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कुछ चीज़ों के उनका अगर वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसमें से वो कुछ इनोवेट कर लेते हैं, कुछ नई चीज़ बना लेते हैं। एडवांटेज क्या है, हमारे राइवल कंपीटिटर से हमें बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली बायर्स भी हमें अगर वो हम उनके पास हमारे पास क्या हो जाती है, बार्गेनिंग पावर हमारी ज़्यादा हो जाती है, लोग एक तरह से हमारी मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास अगर ज़्यादा बेनिफिट डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे सप्लायर्स भी हमें ऑब्वियसली ज़्यादा इजीली हमें रॉ मटेरियल चीज़ें सप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल एंट्रेंट्स, बायर लॉयल्टी एक्ट्स एज एंट्री बैरियर। हमारे जो अगर हमारे बायर्स हमारे लॉयल होंगे तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, सब्स्टिट्यूट्स भी लोग कम बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट होएगा। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, इंटीग्रेट करना, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम, नॉलेज मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, एंटरप्राइजेस कुछ ना कुछ चेंजेस कर देना। अब जैसे अब कोरोना चल रहा है, अब पहले क्या होता था, क्लासेस इंस्टीट्यूट में कंडक्ट होती थी, अब क्या है हम ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, हमने ऐप लॉन्च की है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये इंटीग्रेशन है, बिजनेस इंटीग्रेट की, इसको क्या है हमने अपने एडवांस करते जाना, हमारी जो अपनी नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हमने फर्दर और काम करनी, स्ट्रेटजीज़ बनानी, इंटीग्रेट करना ताकि हमें बेनिफिट मिल सके। कौन कौन सी होती है इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे उन एग्जांपल ये कार मैन्युफैक्चरर है, मर्जिंग विद अनदर कार मैन्युफैक्चरर, वो क्या हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल क्या होएगा, वही अगर कार का ही ले हम उसने अगर सीट मैन्युफैक्चरिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन भी ख़रीद ली है या उसने फर्दर कोई ग्लास विंडशील्ड बनाने वाली तो वो क्या होगी वर्टिकल इंटीग्रेशन, एडवांसमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। बैरियर्स एंड एडवांटेजेस टू इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई लीगल या लीगल किस कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइसेंसिंग ज़रूरी होती है, तो वो अगर है तो वो बैरियर बन सकता है इसमें इंटीग्रेशन में। डिफरेंट एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट बॉडीज़ टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। डिफरेंट कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, प्रोफेशनल कंसर्निंग रिगार्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिगार्डिंग भी आ सकती है। बट एडवांटेज क्या है कि हमारे
जो नेटवर्क बिजनेस मॉडल वो एडवांस हो सकता है, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पा सकते हैं, ठीक है, और कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी इंक्रीज़ हो जाती है और ट्रस्टेड रिलेशनशिप हो जाता है हमारे अपने सप्लायर्स के साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।